फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और हमारा जो टेंसेस का वीडियो चल रहा था तो उसमें हम आज थर्ड टेंस पे पहुंचे हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जितने भी हमारे सिंपल टेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने अभी तक सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट कंप्लीट कर दिया है। हमारे कल के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल पास्ट कंप्लीट किया था और मैंने वहां पे आपको बताया था कि नियर पास्ट और फार पास्ट में क्या डिफरेंस होता है। मतलब हर टॉपिक में मैं कुछ नया ऐड करके आपको बताता हूं। और इस बार भी सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको सिर्फ टेंसेस सीखने को नहीं मिलेंगे, इसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस जो है उसको पहचानोगे कैसे, किस सिचुएशन में आप यूज करते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि किस सिचुएशन में आप सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस का यूज करते हो। ओके, तो सिंपल है कि आप फ्यूचर प्लान में सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस का यूज करते हो। फ्यूचर प्लान, जो भी आपका फ्यूचर प्लान होता है, जैसे आप बोलते हो कि मैं कल घूमने जाऊंगा, ये आपका फ्यूचर प्लान है। ठीक है, मैं 6 महीने बाद ये काम करूंगा, एक पर्टिकुलर काम कर लूंगा। ओके, तो ये फ्यूचर प्लान है आपका। मैं 6 महीने बाद केदारनाथ घूमने जाऊंगा, ये आपका फ्यूचर प्लान है। ठीक है, जो भी आपके फ्यूचर प्लान होते हैं वहां पर इस टेंस का यूज किया जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कहां पे किया जाता है? आपके फ्यूचर प्लान में। अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी में आप देखिए, ऑब्वियसली वी आर इंडियंस एंड हमारा जो सोचना है, बोलना और सोचना दोनों हिंदी में होता है। तो हिंदी में कौन सा सेंटेंस है जो सिंपल फ्यूचर टेंस के है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो आप आसानी से समझ सकते हो, जैसे गा, गी एंड गे, ये 3 चीजें। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि हम 6 महीने बाद केदार धाम की यात्रा पे जाएंगे, गे आ गया लास्ट में। ठीक है, वो कल अपना काम पूरा कर लेगी, गी आया लास्ट में। मैं कल अपना काम पूरा कर लूंगा, गा आया लास्ट में। तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस को हिंदी में इस तरह से पहचान सकते हो। ओके, अब मैंने आपको बताया है कि कोई भी सेंटेंस जब आप लिखते हो तो आपको रूल्स फॉलो करना है। रूल्स बहुत जरूरी है। तो जो भी फ्यूचर टेंस के जो भी रूल्स है, मैंने आपको बताया है कि आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तीनों के रूल्स मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे रूल्स लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल रूल्स है, आपको आसानी से याद रह सकता है। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेटिव विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सिंपली ये हमारा रूल है, हम इस रूल को फॉलो करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो डिफरेंट होगा। जैसे मैंने हर टेंस में आपको बताया है, मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट में भी कुछ बताया था एक्स्ट्रा। मैंने सिंपल पास्ट में मैंने आपको एक नया टर्म दिया, नियर पास्ट एंड फार पास्ट वाला। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है? ज्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं सर सेंटेंस जब हम सिंपल फ्यूचर का लिखते हैं तो हम सारे मतलब ऑलमोस्ट हर एक सेंटेंस में विल का यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोनाउन हो, आई हो, वी हो, ठीक है, यू हो, ही, सी, इट, दे, नेमिंग वर्ड हो, सिंगुलर नेमिंग वर्ड हो, प्लूरल नेमिंग वर्ड हो, इन सब में आप विल का यूज करते हो। फिर ऑप्शन में सेल क्यों दे रखा है? अगर आप रूल में देखोगे तो सब्जेक्ट के बाद विल और सेल दोनों है। ठीक है, तो मैं आपको यहां बताऊंगा कि सेल का यूज हम क्यों नहीं करते। सेल का यूज हम क्यों नहीं करते? मॉड्यूल्स एक टॉपिक आता है इंग्लिश ग्रामर में और उसमें बताया जाता है कि सेल और विल जो है वो स्पेशल सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सेल का यूज क्यों नहीं करते। लाइक अगर रेगुलर सेंटेंस की अगर हम बात करें तो वहां पे हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पे लिख के बताता हूं एग्जांपल के तौर पे। एक सेंटेंस मैं आपको लिख के बताता हूं।
मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है आई विल गो टू द टेम्पल। इसका मतलब है कि मैं मंदिर जाऊंगा। ठीक है, अब आप ये बताओ कि अगर मैं आई के विल के जगह शैल का यूज कर दूं, आई शैल गो टू द टेम्पल, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ऐसा आएगा कि मैं मंदिर जाऊंगा? नहीं आएगा। इसका मतलब आएगा कि मुझे मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, जैसे टीचर बोलता है ना स्टूडेंट को, यू शैल वर्क हार्ड टू अचीव गुड मार्क्स, यू शैल वर्क हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, आपको मेहनत करनी चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो अगर आप इस सिचुएशन में, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल टेंसेस की जब बात होती है ना, तो आप हर जगह विल का ही यूज करो। और क्यों यूज करना है आपको विल का? क्योंकि अगर आपने शैल का यूज कर दिया तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, तो आप नॉर्मल सेंटेंस जब टेंस के लिख रहे हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शैल का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आई शैल हेल्प द नीडी पीपल। ठीक है, तो इसका मतलब ये आता है कि मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आई शैल नीड टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, मुझे मेहनत करने की जरूरत है जिससे मैं अच्छे मार्क्स ला सकूं। तो आप देख रहे हो कि शैल जो है, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं कि स्पेशल सिचुएशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपके टीचर्स आपको बोलते होंगे कि आप क्या करो, टेंसेस के जब सेंटेंस लिख रहे हो, नॉर्मल सेंटेंस जब लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, विल का ही यूज करना है। आई विल गो टू द टेम्पल, मैं मंदिर जाऊंगा। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप सेंटेंस को लिख रहे हो, तो जो सेंटेंस आपने लिखा है वो सेंटेंस आपका रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट है कि नहीं, ये आपको देखना है। रूल के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, ये देखना है। तो सब्जेक्ट आई आपका सब्जेक्ट हो गया, विल शैल में से आपने विल को सिलेक्ट किया, V1 आपका है गो, द टेम्पल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और टू वगैरह जो है आपको पता है प्रीपोजिशन होता है ये। ठीक है, इसका हिंदी में सेंटेंस निकलता है। ठीक है, तो टू आई विल गो टू द टेम्पल, आई विल गो द टेम्पल। ओके, इफ यू आर गोइंग टू आस्क एनी इंडियन दैट वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बोलेगा कुछ मिस हो रहा है इस सेंटेंस में से। इफ यू आर गोइंग टू से आई विल गो द टेम्पल, इफ यू आर गोइंग टू से दिस, क्योंकि हम इंडियन लोग जो है ना ज्यादातर ग्रामर लेके ही इंग्लिश पढ़ते हैं। हमारा इंग्लिश अगर देखा जाए तो सबसे परफेक्ट होता है ग्रामेटिकली। ओके, तो अगर आप किसी को बोलते हैं आई विल गो द टेम्पल, ठीक है, तो छोटा बच्चा भी होगा वो बोल देगा ना यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है। ठीक है, वो क्या करेगा, टू लगाएगा, बिकॉज वी हैव द हैबिट, हमें ये हैबिट है। ओके, तो चलिए, तो अभी आप देखें तो सेंटेंस जो है वो हमारा रूल के हिसाब से सही है। अब हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो नेगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आई विल नॉट गो टू द टेम्पल। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वो आपको रूल से मैच करते रहना है। ठीक है, आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, विल से विल लिया है, फिर नॉट, फिर V1, फिर द टेम्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें तो विल आई गो टू द टेम्पल, विल आई गो टू द टेम्पल। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने क्या किया है, रूल को फॉलो किया है, विल आई गो टू द टेम्पल। ओके, विल सेल में से विल लिया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा। ठीक है, फिर द टेम्पल जो है ऑब्जेक्ट है, और टू लगाना कंपलसरी होता है क्योंकि सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए। प्रीपोजिशन क्या है, सेंटेंस को परफेक्ट मीनिंग देता है। मैं ऐसा बोल के आई एम सिटिंग द क्लास, आई एम सिटिंग द क्लास, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर कोई बड़ा लिखा इंसान हो तो बोलेगा नॉनसेंस सेंटेंस है। अगर जब तक आपने नहीं बोला कि आई एम सिटिंग इन द क्लास, इन लगाओगे तभी सेंटेंस का एक परफेक्ट मीनिंग आता है और सेंटेंस जो आपका है वो कंप्लीट हो पाता है। ओके, एक सेंटेंस मैंने सुना था, माय फादर इज होम। एक सेंटेंस मैंने सुना था, आपको बताता हूं। ऐसा सेंटेंस था कि माय फादर इज होम। ठीक है, अगर अपने इंडियन, हम लोग क्या है, हम हर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी में। और अगर हिंदी में आप ट्रांसलेट करते हो क्या आएगा, माय फादर इज होम, मेरे पिताजी घर है। ठीक है,
आप ये फॉरेन में बोलो माय फादर इज होम, तो दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरे पिताजी घर पे है, लेकिन इंडिया में आपको बोलना पड़ेगा माय फादर इज एट होम। यहां पे आपको बोलना पड़ेगा माय फादर इज एट होम। ओके, मेरे पिताजी घर पे है, पूरा मीनिंग आना चाहिए। ओके, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा इंडियन इंग्लिश है वो परफेक्ट होता है बिकॉज वी फॉलो द ग्रामेटिकल रूल्स। और आपको मैं एक चीज विश्वास दिलाना चाहता हूं, हर बार मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर आपने ग्रामर को फॉलो किया है तो आपका सेंटेंस किसी भी तरह से रॉन्ग नहीं हो सकता। अगर आपने ग्रामर को फॉलो किया है तो आपका सेंटेंस किसी भी तरह से रॉन्ग नहीं हो सकता है। ये जो रूल्स दे रखे हैं टेंसेस के, अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। ओके, तो आप ये सेंटेंस जो है, आई विल गो टू द टेंपल, आई विल नॉट गो टू द टेंपल एंड विल आई गो टू द टेंपल। ओके, तो ये सेंटेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स है और इसलिए हमारा ये सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट है। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो खत्म होता है। तो सिंपल के तीनों हो गए, मतलब फर्स्ट 3 टेंसेस जो है तीनों मेन टेंसेस के फर्स्ट 3 पार्ट्स वो हो गए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब कुछ यहाँ पे हिंदी के सेंटेंस लिख के हम क्या करेंगे, देख लेते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ट्रांसलेट, मैंने आपको बोला ना, इफ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश देन ओनली वन थिंग इज नेसेसरी, ट्रांसलेशन। व्हाटएवर थॉट्स that are coming in your mind that is in Hindi language or your regional language, so what you have to do, you have to just translate it। अगर आपने ट्रांसलेट कर लिया तो आपका आप इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। और इंग्लिश बोलने के लिए एक और चीज बोला जाता है, ज्यादातर लोग बड़े क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, बड़े से बड़े क्लासेस ज्वाइन करने का नहीं बोलते हमको इंग्लिश बोलना नहीं आया। तो आपको पता है प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये है कि आपने बोलने का ट्राई ही नहीं किया है और उसमें हमारा एनवायरनमेंट उसके लिए जिम्मेदार होता है। लाइक इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ पीपल देन दे विल से इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, फिर आप सोचते हो है, ठीक है, इंसल्ट जैसा आपको फील होता है। बट व्हाट यू हैव टू डू, और अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो तो जैसे ही टूटी फूटी इंग्लिश आप बोल सकते हो, बोलो। क्योंकि आपने देखा होगा, आप जब कोई भी भाषा बोल रहे होते, आपने हिंदी भी लाइक जन्म लेते ही हमको तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा आत्मज्ञान हो गया, हिंदी बोलना सीख चालू कर दिए पहले डे 1 से, जन्म लेने के बाद, ऐसा नहीं होता। आपने धीरे धीरे वो लैंग्वेज सीखा है। अब देखिए, आप हिंदी के जो वोकैबुलरी है, ठीक है, वर्ड पावर है, वो आपको मिलता गया, ठीक है, ग्रामर हल्का फुल्का आ गया, ठीक है, और आपने क्या किया, हिंदी बोलना चालू कर दिया। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है, ग्रामेटिकल नॉलेज है, आपके पास वोकैब है, ठीक है, वर्ड पावर है, बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके पास, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, तो कुछ सेंटेंस जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, 5-6 सेंटेंस आज। चलिए, अब यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि वह कल समय पे स्कूल जाएगी, वह कल समय पर स्कूल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, एक तरह से ये क्या है, एक फ्यूचर कमिटमेंट है, ठीक है। आप किसी के बिहाफ पे कमिटमेंट कर रहे हो कि वो कल से स्कूल जाएगी। एक बच्ची है, स्कूल नहीं जाती है, और एज अ पेरेंट यू आर कमिटिंग दैट वो कल से स्कूल जाएगी, ठीक है। तो ये कमिटमेंट है, और जहां पे कमिटमेंट होता है वहां पे हम विल का यूज करते हैं। चलो, तो कमिटमेंट का छोड़ो, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में अगर गा गी गे कुछ आता है, ठीक है, तो वो क्या है, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो, यहाँ पे गी है, ठीक है। तो ये सेंटेंस किसका है, सिंपल फ्यूचर का है। अब सिंपल फ्यूचर में भी अगर आप देखो आप किस तरह से अपने दिमाग में इस चीज को कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। गा गी गे आया मतलब सेंटेंस जो है सिंपल फ्यूचर का है। अब सिंपल फ्यूचर का किस तरह का सेंटेंस है, वह कल समय पर स्कूल जाएगी। ये सेंटेंस जो है वो एक सकारात्मक वाक्य है, इट्स अ एफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग में तुरंत ला देना है कि सिंपल फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर का एफर्मेटिव रूल क्या है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रूल हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर यहां पे आप देखो तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, स्कूल कौन जाएगा, वह जाएगी, ओके। सब्जेक्ट वह है तो वह मींस अ गर्ल, सी के बाद आपको सेंटेंस का हिंदी वाले पार्ट को छोड़ देखना बंद कर दो, आप सीधा रूल्स पे आ जाओ। आपको देखो, आप 100% सेंटेंस का ट्रांसलेशन सही कर पाओगे, और तभी कर पाओगे सेंटेंस का ट्रांसलेशन सही जब आपके दिमाग में रूल्स रहेंगे, ठीक है। तो आप रूल्स को मैं बोलता हूं
मैं ये बोला आपको कि आप रट्टा मारने वाली स्टडी मत करो, लेकिन मैं खुद ये बोल रहा हूँ कि रूल्स को इस तरह से रट्टा मारो, ठीक है, कि अगर आप हाफ कॉन्शियस हो तो भी अगर आपसे कोई रूल पूछे, आधी नींद में हो, ठीक है, और आपसे कोई रूल पूछे तो आप बता पाओ, इस तरह से रट्टा मार लो। और वर्ब को और टेंसेस के रूल्स को इस तरह से आपको रट्टा मारना है। फिर आप देखो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट क्या, जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे सी हमने लिख दिया, ओके। सी के बाद हमें क्या करना है, सीधा अपने रूल पे ध्यान देना है, ठीक है। तो विल रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया कि शैल का यूज नहीं करना है, ठीक है, वो स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल सिचुएशन में उसका यूज करते हैं। तो सी विल, सब्जेक्ट और विल शैल में से विल ले लिया आपने। फिर हम वर्ब पे फोकस करेंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे, तो वर्ब है जाना, जाएगी, ओके। तो वर्ब कौन सा हमें यूज करना है रूल के हिसाब से, रूल के हिसाब से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो सी विल गो, ओके। कहां जाएगी, स्कूल जाएगी, ठीक है। तो सी विल गो टू स्कूल टुमारो, ओके। सी विल गो टू स्कूल टुमारो, ओके। देखिए, तो आप देखो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स हिंदी में दे रखे हैं उसको लास्ट में रख दो, ठीक है। तो शी विल गो टू स्कूल टुमारो ऑन प्रॉपर टाइम, ऑन प्रॉपर टाइम, ओके। शी विल गो टू स्कूल, शी विल गो टू स्कूल टुमारो ऑन प्रॉपर टाइम, ठीक है। वो सही समय पे कल स्कूल जाएगी, वो सही समय पे कल स्कूल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि ट्रांसलेशन करने का, ठीक है, एक ही तरीका है कि आप रूल्स को दिमाग में रखो। अगर आप रूल्स को दिमाग में रखते हो तो 100% आप फटाफट ट्रांसलेशन कर पाओगे। चलिए यहाँ पे एक और सेंटेंस मैंने लिखा है कि वो दोबारा या गलती नहीं दोहराएगा, ठीक है। तीनों टाइप के सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस जो हमने किया ये था आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पे हमने एफर्मेटिव रूल लगा के इसको ट्रांसलेट किया था। अब ये सेकंड सेंटेंस जो है वो आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये रूल मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे ही आएगी भाई चलो ये सेंटेंस होगा, और तो सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर तो अच्छा सेंटेंस में नहीं भी लगा है, नहीं मतलब सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमें क्या करना है, तुरंत हमें दिमाग में आना चाहिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए चीज, और तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए। यहां तो मैं लिख रहा हूं इसलिए कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रूल्स आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। तो ये रूल्स अगर आपके दिमाग में है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, वह, ओके। सेंटेंस को पूरा रीड करके आप ये पता कर सकते हो कि वह जो है इट इज यूज्ड फॉर मेल और फीमेल, ओके। गलतियां मेल ही करते हैं, ओके। तो यहां पे ही, वह दोबारा यह गलती नहीं दोहराएगा, ओके। तो ही, हमें देखिए जब भी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना तो हमें अपने रूल पे फोकस करना है, हमें हिंदी वाले सेंटेंस पे ट्रांसलेट नहीं, फोकस नहीं करना है। अगर हिंदी वाले पे ट्रांसलेट करोगे तो कैसा आएगा पता है, ही के बाद दोबारा तो अगेन आएगा, फिर ही अगेन, यह का दिस, तो ही अगेन दिस मिस्टेक नॉट, और फिर रिपीट ही अगेन दिस। देखो मैं आपको लिख के बताता हूं तो आपको मजा आएगा। अगर आप इंग्लिश का जो सेंटेंस दे रखा है उसको वर्ड टू वर्ड अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो कैसा बनता है सेंटेंस, ही अगेन दिस मिस्टेक नॉट रिपीट। देखो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, ही अगेन दिस मिस्टेक नॉट रिपीट, ही अगेन दिस मिस्टेक नॉट रिपीट, मतलब आपने इंग्लिश से कचरा कर डाला, ठीक है। ही अगेन दिस मिस्टेक नॉट रिपीट, कैसा लग रहा है पढ़ने में, ओके। तो आपको क्या करना है, देखो अगर आप सेंटेंस को देख के ट्रांसलेट कर रहे हो, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हो, पहले वह है तो ही लिखते, दोबारा है तो अगेन लिखते, यह है तो दिस लिखते, गलती है तो मिस्टेक लिखते, नहीं है तो नॉट लिखते, दोहराएगा तो रिपीट लिखते, एकदम सेंटेंस का कचरा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया हिंदी का सेंटेंस एक बार देख लो और फिर अपने रूल के ऊपर ध्यान दो। रूल में जो सीक्वेंस दे रखा है ना वो आप उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। रूल का सीक्वेंस क्या है, पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, फिर आपका नॉट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, और बाकी एक्स्ट्रा वर्ड्स जो उसको लास्ट में रखना है। तो हमें क्या करना है, ही विल
not repeat this mistake again। देखो अब ये सेंटेंस लग रहा है पढ़ने में, तो हमने क्या किया है, हमने सेंटेंस को सही ट्रांसलेट करने के लिए हमने सेंटेंस पे फोकस नहीं किया, हिंदी वाले वाक्य पे फोकस नहीं किया है। हमने क्या किया है, हिंदी वाले वाक्यों के ऊपर पढ़ लिया और फिर किस पे फोकस किया, अपने रूल के ऊपर फोकस किया। रूल के हिसाब से देखो, मैंने पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर वर्ब लिखा और फिर उसके बाद लिखा मैंने ऑब्जेक्ट और लास्ट में जो एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है, वो लिख दिया। तो आपका देखो सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट होता है। ही विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, वह दोबारा या गलती नहीं दोहराएगा। ओके, करेक्ट, परफेक्शन। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, तीसरा एग्जांपल जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है कह सकते हैं। क्या वह दोबारा या गलती दोहराएगा, क्या वह दोबारा या गलती दोहराएगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल्स दिमाग में रखना है, ठीक है। फिलहाल दिमाग में ना हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, तो ये मैं लिख देता हूं रूल्स, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, मैंने यहां पर रूल लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर आप रूल देखोगे तो सबसे पहले हमने क्या किया है, विल शैल से स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया कि टेंसेस में भाई साहब सीधा विल का यूज करो। ओके, तो विल ही रिपीट, will he repeat this mistake, will he repeat this mistake again। तो आप देख सकते हैं यहां पे क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलना इंट्रोगेटिव में, ठीक है, हर चीज की एक निशानी होती है। तो यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को की एक पहचान, आइडेंटिफिकेशन जो है वो है क्वेश्चन मार्क, तो वो डालना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, मैंने रूल को फॉलो किया, पहले विल दिया, विल शैल में से विल लिया, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो रिपीट है, ठीक है, फिर दिस मिस्टेक जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है और अगेन जो है, ठीक है, आप उसको सेंटेंस के एक्स्ट्रा वर्ड के तौर पे काउंट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये फॉलो करोगे तो आप आराम से कोई भी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सेंटेंस की लेंथ बड़ी हो तो भी आपको घबराना नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, आप कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह पे गए, ठीक है, और आप 4 फैमिली मेंबर एक साथ गए थे और चारों मेंबर अलग अलग हो गए, तो आप ढूंढोगे किसको, अपनी फैमिली मेंबर को ही ढूंढोगे ना, पूरे भीड़ को तो आप ढूंढोगे नहीं। या आप मान लो कि आपके 4 फैमिली मेंबर है, यहाँ वहां सब घूम रहे हैं, आपने 4 आइसक्रीम ले रखी है, तो आइसक्रीम आप अपने फैमिली मेंबर को दे जाओगे ना, ठीक है। तो वैसे ही सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, ग्रामर में ऐसा होता है, कभी कभी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच सॉल्व कर रहे होते हैं या एक्टिव पैसिव कर रहे होते हैं या कोई भी चीज कर रहे होते हैं, ग्रामेटिकल टॉपिक जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो सेंटेंस में बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। हमें एक्स्ट्रा वर्ड से मतलब नहीं रखना है, हमें क्या करना है, अपने काम की चीजों से मतलब रखना है। जो हमारा रूल है उस रूल में जितनी चीजें दे रखी है वो हमें फॉलो कर लेना है। हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 4 चीज से मतलब रखना है। ओके, कुछ टेंस होते हैं जैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट जैसे, उसके अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मतलब रखते हैं। तो हमें इतनी ही चीजों से मतलब रखना है। तो अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो तो मैंने आपको बताया कि आप आराम से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हो, और अगर आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया तो 100% यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इससे कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करोगे तभी नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।